चलिए, तो फिर हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो स्मार्ट आर्ट पे खत्म हो गया था। आज हम पढ़ेंगे चार्ट वाला ऑप्शन और सेकंड नंबर पे यहाँ पर लिखा हुआ स्क्रीनशॉट। ठीक है, चार्ट वाला ऑप्शन की बात करेंगे तो जैसे ही हम चार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखो चार्ट वाला ऑप्शन क्यों आता है हमारे लिए। जब हमको किसी भी चीज को ग्राफ के रूप में समझाना हो ना, ग्राफ कैसा भी हो सकता है, वो लाइन वाला हो सकता है, पाइप वाला हो सकता है, बार वाला हो सकता है, स्केटर वाला हो सकता है, एरिया वाला हो सकता है, स्ट्रोक वाला हो सकता है, सरफेस वाला हो सकता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के हमारे पास ग्राफ आते हैं। जब किसी भी डिफिकल्ट डेटा को हमको एक ग्राफ के रूप में समझना होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर चार्ट वाला यूज करते हैं। अभी हम एक सिंपल वाला चार्ट लेंगे, कॉलम वाला, और ये सबसे सिंपल स्टार्टिंग यहीं से होती है। ठीक है, हमने इस पर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद में इसमें से कोई सा भी एक डिजाइन ले लेना, अपन ये वाला ले लेते हैं, ये वाला 3D वाला है। ठीक है ना, तो अभी हम ये वाला चार्ट लेते हैं, इस पर क्लिक करा हमने, और जैसे हम ओके करेंगे हमारे पास एक एक्सेल की फाइल भी ओपन हो जाएगी। अब जो एक्सेल की फाइल हमारे पास ओपन हो गई, अब ये चार्ट का मतलब हम समझने के लिए हम ऐसा करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर कैटेगरी 1 2 3 4 लिखा हुआ है और सेकेंड नंबर पर लिखा है सीरीज 1 2 3 4। ठीक है, अब कैटेगरी 1 2 3 4 में क्या आना चाहिए और सीरीज में क्या आना चाहिए, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। मान लो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं। ठीक है, तो सबने 10th पढ़ी होगी, 12th भी पढ़ी होगी आप लोगों ने, सिंपल सी बात है। हम 10th 11th और 12th ऐसे 3 क्लास अलग अलग बना रहे हैं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर रख लिया, यहाँ पर 11th क्लास रख लेते हैं और यहाँ पर 12th क्लास रख लेते हैं। और हम कुछ स्टूडेंट है हमारे पास, तो उनको ग्राफ से हमें समझना है ना। एक का नाम राम है, ठीक है, इसका नाम जय है, फिर बीरू, तेरा दोस्त होगा बीरू, है ना, जय भी बोल रहा, और दीपक। ठीक है, ये 4-5 दोस्त हैं। अब इनका हमको रेशो निकालना है। हम क्या कर रहे हैं, इनका एक एवरेज बना रहे हैं। इसके 50 नंबर आए थे, फिर इस टाइप से नंबर आते रहे, है ना। हो गया, ये हमने एक रेशो बनाया है ना। इसको डायरेक्ट सब बनाने के बाद में इसको कट कर देना। अब इसको जूम करो, देखो क्या हो रहा है। मैं यदि आपसे पूछूं पहले, तो देखो 10th का कलर कौन सा है, ब्लू कलर, 11th का ऑरेंज, और इसका लाइट ब्लैक कलर है ना, या ब्लैक बोल देते हैं अभी तो। ठीक है, 12th का है ना। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि राम ने 11th क्लास में कितने परसेंटेज बनाए थे, अप्रोक्सीमेटली बता दोगे तो भी चलेगा काम। ठीक है, तो भाई साहब राम की बात करें तो पूरा का पूरा राम का कॉलम ये है, और 11 की बात करें तो ऑरेंज कलर, मतलब यहाँ पर हम जाएंगे तो लगभग 60 और 70 के बीच में, और जैसे हम वहां पर क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ भी आ गया 65। अब मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा किस स्टूडेंट के नंबर आए, आप बोलोगे जय क्या है, कौन सी क्लास में, आप बोलोगे 12th में। सबसे कम नंबर किसके आए और कौन से स्टूडेंट के आए, बीरू के आए, है ना, क्योंकि इसके साथ में रहता था वो। और कितने नंबर आए उसके, मेरे हिसाब से होंगे 24-25 के नंबर समथिंग, है ना। यहाँ पर जाओगे तो 25 नंबर आए, समझ गए। तो ग्राफ के द्वारा हम इस टाइप से समझ सकते हैं। अब इसी ग्राफ को हमको अपग्रेड करना है, इसमें लेआउट लगाना है, तो इसी के लिए हमारे पास ऑप्शन आता है डिजाइन वाला। जो आप डिजाइन वाले ऑप्शन पर जाओगे, यहाँ पर एरो पर क्लिक करना पहले, है ना। देखो यहाँ पर क्लिक करो, थोड़ा थोड़ा अलग अलग अंतर दिखेगा इसमें, इस टाइप से। इसके बीच में थोड़ी लाइन आ गई तो और हम थोड़ा परफेक्ट बता सकते हैं नंबर। एक ऐसा आएगा, इस टाइप से भी आएगा, ये वाला भी आएगा, है ना। एक ये आ गया, ये लेआउट आ गया। अच्छा, इसमें क्या अच्छी चीज है, वो नंबर भी दिख रहा है हमको, साथ में ग्राफ भी दिख रहा है ना। और फिर ये आ गया। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के आपके पास चार्ट मिल जाएंगे। तो ये तो पहला हो गया। जब हमको इसी को चेंज करना होगा तो फिर हम यहाँ पर जाकर फॉर्मेट पर यहाँ पर जाकर भी चेंज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर जाओगे इंसर्ट पर, चार्ट वाले ऑप्शन पर जाओगे, इधर से कोई सा चेंज करोगे तो भी कर सकते हो आप। जैसे ये देखो, ये चेंज हो गया, ये लाइन वाला है। फिर यहाँ पर जाओ आप, ये कॉलम में ही
3D वाला ऑप्शन भी, कॉलम में 3D वाला ये वाला, आप इस पे क्लिक करोगे, ओके करोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, है ना, 3D रेडी में। बाकी फिर हम यहाँ पर जाएंगे, पाइप वाला ऑप्शन ले लो, ये पाइप वाला आ गया, है ना, ऐसा। वो सिंपल वो वही वाला था, कॉलम वाला। बाकी ये तो सब डिफिकल्ट है। बार डायरेक्ट घुमा हुआ है उसका कॉलम का, ये देखो वो ऐसा सीधा दिखता था और ये थोड़ा सा रोटेट हो गया, है ना। तो यहाँ पर और भी चीजें हैं, आप देख लेना, सरफेस वाला लेके देख लेना, स्ट्रोक वाला ऑप्शन देख लेना। ये सरफेस ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, इसको समझ में। खैर समझ में सब आ जाएगा, जब एक दो बार आप उसको प्रैक्टिस करोगे ना तो सारा आ जाएगा। फिर यहाँ पर जाओगे स्ट्रोक वाला। अब स्ट्रोक तो जानते हैं जनरली, है ना, स्ट्रोक देखा होगा ना आपने, स्ट्रोक मार्केट उसके जैसा दिखेगा ये ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसका वो हमने लेआउट ही ऐसा सेलेक्ट करा है ताकि वो समझ में नहीं आए, ऐसा है तो ठीक है। तो अलग अलग टाइप से हम ये चार्ट लगा सकते हैं। अभी मैं सिंपल वाला ये वाला रख रहा हूँ, क्लियर है। अब आप जाओगे ना यहाँ पर तो अलग अलग डिजाइन लेके देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें, ठीक है। और यदि इसको एडिट करना है, मान लो जो 25 लिखा हुआ है बीरू का जो 12 में नंबर है, ये 25 नहीं था, ये 52 था, पर हमने 5 को पहले नहीं लिखते हुए 2 को लिख दिया, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई मान लो, ठीक है। उसको सुधारना हो तो हम इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए हमको वो एक्सेल की फाइल जो भी आई थी जिसमें हमने डेटा लिखा था उसको एडिट करना पड़ेगा। आप जब जाओगे ना यहाँ पर राइट वाली बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पर एडिट डेटा वाला ऑप्शन आया है, आप कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो ओपन हो जाएगा डबल से, ठीक है। एडिट डेटा वाले ऑप्शन पर जाओगे तो ये एक्सेल के फाइल ओपन हो गया, ठीक है। और ये 25 है, इसको 52 कर दो और यहाँ पर क्लिक करो। ये देखो डाटा भी बढ़ना चाहिए हमारा, है ना। इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेना हुआ नहीं क्या, बीरू का डाटा बढ़ाना है ना, हाँ बढ़ गया। वो कभी जब नहीं आया ना तो थोड़ा सा रिफ्रेश कर देना, आ जाएगा। जैसे अभी आ गया ना फिलहाल में, ठीक है। इस टाइप से हमने ये डेटा को बढ़ाया यहाँ पे। तो ये चार्ट वाला ऑप्शन समझ में आया आपको बहुत अच्छे से, है ना। एक बार और देखो थोड़ा जल्दी से। सबसे पहले ये तो इतना तो हमारा सैटरडे हो ही जाता है ना। चार्ट वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है, फिर यहाँ से कोई सा भी एक डिजाइन आपको सेलेक्ट कर लेना जो भी आपको ठीक लगे। वो डिजाइन पर आपको क्या करना है, एक बार सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। जैसे मान लो फर्स्ट वाला, मैंने फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करा और ओके करा तो इस टाइप से हमारे पास चार्ट भी ओपन हो जाएगा, साथ में नंबर भी देंगे, क्लियर है। अब कैटेगरी 1 2 3 जो लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर हमको जिस भी डेटा से कंपेयर करना है वो लिखेंगे, चाहे आप क्लास लिख दो चाहे नंबर लिख दो, डी से पीडी से बना सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। इसके बाद में सीरीज 1 2 3 4 में नंबर नाम लिखना है आप लोगों को, ठीक है। नाम भी लिख सकते हो, कोर्स का नाम भी लिख सकते हो, स्कूल का नाम भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है कि हम किस वाले डेटा को और किस टाइप के डेटा को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बना लेना, वहां पर बढ़िया लिख देना इस टाइप से और काम खत्म। एक बात याद रखना, ये कोने या कॉर्नर पे इसमें कुछ मत लिखना, ये तो वो डेटा का जो दिमाग चल रहा है ना, जो मतलब लॉजिक लगा रहा है वो नहीं चल पाएगा, ठीक है। वो कॉर्नर को खाली छोड़ना है, सिंपल सी बात। अच्छा मान लो अब हमारे पे 5 नहीं सर 6 स्टूडेंट है, तो क्या करें, तो 6 स्टूडेंट का नाम लिख दो, कोई रोक थोड़ी ना रहा आपको वहां पर। उसमें तो कितनी डेटा है हमारे पास, ठीक है। कोई एक्सेल की जो फाइल होती है ना उसमें 10,48,576 एंट्री कर सकते हो तुम, इतने स्टूडेंट थोड़ी ना होंगे हमारे पास। नीट का पेपर ही 22 लाख लोगों ने दिया था, मतलब 2 एक्सेल की फाइल बनाना पड़ेगा, इतने में डेटा आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। इसमें हम कितना भी डाटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे यहाँ पर देखो अभी तो ये इसमें राम लिखा था हमने अभी जस्ट, फिर इधर नीचे आया था, इधर विजय लिखा था, फिर इधर जय लिखा था, और क्या बीरू लिखा था, है ना, और अजय लिखा था। इस टाइप से लिख दो। ये देखो अब 5 लोग आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर वो एरो से दर्शा देना उसको, जो भी आपको बनाना है, ठीक है, इस टाइप से। ये लो, ये आ गया, क्लियर है। तो ये बना लेना आप लोग। और जब इसको एडिट करने वाली बात आए, मतलब ये चार्ट का जो थीम है या फिर ये वाला लेआउट समझ में नहीं आ रहा है, आपको इसका फॉर्मेट चेंज करना है, बढ़िया जाना यहाँ पर इंसर्ट वाले ऑप्शन पर, चार्ट वाले ऑप्शन पर जाना, और जो भी तुमको ठीक ठाक लग रहा है, जैसे लाइन वाला ठीक लग रहा है उस पर क्लिक करना। और लाइन में भी बहुत अलग अलग टाइप के अंतर है, ये डेमो दिख जाता है यहाँ पर वैसे तो, आप इसको देख लिया करो। और ओके पे क्लिक करना, वैसा वो हो जाएगा, ठीक है। और सबसे आसान जो मैंने फर्स्ट वाला बताया था कॉलम वाला, यही लगाना आप लोग। और इसमें भी एक ऑप्शन अच्छा आएगा कि इसके डिजाइन वाले ऑप्शन पर जाना, यहाँ पर एरो पर जाना, ये देखो ये सेकंड वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको वो चार्ट वाला ऑप्शन भी दिख रहा है, साथ में उस पर नंबर लिखे हुए भी दिख रहा है, ताकि हम दोनों से समझ जाए। एक और ऑप्शन आता है जिसमें नीचे डेटा दिखता है, देखो यहीं कहीं होएगा वो,
लगा के देख लेना लेआउट, तो नीचे भी आता है कुछ फॉर्मेट में, है ना, यहाँ पर, हाँ यहाँ ये ले लिया। फिर इसके बाद आप यहाँ पर जाओगे ना इस टाइप से, देखो ये टेबल दिख रहा है ना, ये देखो ये आपका वो क्या हो गया, ग्राफ हो गया, ये नीचे नंबर आ गए। मतलब देखो हमने कितने अच्छा काम कर दिया। एक तो ऊपर वो दिख रहा है पूरा पूरा डायग्राम हमारा थीम, और नीचे नंबर, ऐसा भी हम बना सकते हैं। अब इनका यूज कहाँ करेंगे, जैसे बुक वगैरह बनाएंगे, नोट्स वगैरह बनाएंगे, किसी चीज को समझाने के लिए इस टाइप से फॉर्मेटिंग करोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। आप सिंपल ऐसे टेबल में भी लिख देते तो भी हमारा काम तो हो जाता, और यूनिक नहीं लगता ना। हम जब बुक वगैरह भी पढ़ते तो हमने ऐसे बहुत सारे डायग्राम देखे हैं ऑलरेडी, बस ठीक है। और आता है क्वेश्चन, आता है डीसीपीडीसी में आता है कि चार्ट क्या होता है, इसको समझाइए, अलग अलग टाइप से समझाइए, तो फिर उसमें हमको 4-5 एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो ये वाला जो बनाया मैंने कौन सा था, कॉलम वाला, और इसको घुमा दूंगा मैं, रोटेट कर दूंगा तो कौन सा हो जाएगा, बार, ठीक है। फिर इसके बाद में एक अभी देखा था वो लाइन वाला, क्या था, लाइन ही था, है ना, लाइन चार्ट। और स्टॉक वाला पाइप में गोल आ जाएगा वो, है ना, जैसा भी आया यहाँ पर देखो, ये पाई चार्ट, ये पाई आ गया आपका, ये पाई चार्ट हो गया, ठीक है। फिर इसमें भी नंबर नीचे ला सकते हो, वो लेआउट पे जाके चेंज कर लेना, अभी जो बताया था। फिर इसके बाद में एरिया वाला ले सकते हो, ये एरिया वाला भी आपके पास। ऐसे 4-5 एग्जाम्पल हमको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यदि पता नहीं होगा ना तो फिर हम लिख नहीं पाएंगे। तो 4 एग्जाम्पल तो याद कर लो, तो कॉलम और उसको रोटेट करा तो बार, ठीक है। एक लाइन वाला याद रहेगा, और स्टॉक वाला भी याद रहता है, और पाई वाला भी याद रहेगा, ये तो कॉमन है। सरफेस याद भली मत करो आप लोग, और बाकी और भी है, 4-5 याद रखो, ठीक है। चलिए आगे। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन। देखो ये स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन यहाँ पर लिखा है स्क्रीन क्लिपिंग, ठीक है। इससे ज्यादा अच्छा जो काम है वो शॉर्टकट में बता दूंगा, उससे करना, यहाँ से नहीं करना है। ये क्लिपिंग का मतलब क्या होता है पता है, ये जो फाइल दिख रही है आपको, ये मिनिमाइज होगी। मिनिमाइज का मतलब आप जानते हो, ये फाइल बंद हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, उसके बाद जो भी चीजें दिखेगी उसका आप वहां से स्क्रीन क्लिप कर सकते हो, मतलब लेके आ सकते हो। अब मैं इसको मिनिमाइज करूंगा तो क्या दिखेगा मुझे, डेस्कटॉप दिखेगा। यदि उससे पहले मैं कोई सी फाइल ओपन करता तो वो फाइल दिखती, ठीक है। तो मैं क्लिपिंग पर क्लिक करूंगा, अभी समझते जाओ जरा 2 मिनट, ऐसा ऑप्शन आएगा, आपने इतना क्लिप कर लिया और यहाँ आ गया, कहाँ गया वो, अरे क्लिपिंग नहीं हुआ क्या, इसको डिलीट कर दो। सिस्टम में कभी वायरस आ जाता है, ठीक है। ये आ गया इस टाइप से स्क्रीनशॉट। जरूरी थोड़ी ना कि हम डेस्कटॉप पे स्क्रीनशॉट लें, हमको गूगल में कोई सी चीज, वेबसाइट का यहाँ पर कुछ लगाना हो, कोई माई फाइल में कुछ लगाना हो, तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए एक शॉर्टकट आता है Ctrl+Print स्क्रीन। क्या आता है, पर ये शॉर्टकट विंडो 8 से स्टार्ट होता है, 7 में काम नहीं करेगा। विंडो जो 7 है उसमें काम नहीं करेगा, ठीक है, ये याद रखना। और विंडो इधर 4-5 कंप्यूटर में है 7, बाकी सारे कंप्यूटर में उधर से जितने भी बैठते हो ना आप, सब लोग, सब में 10 है। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, नहीं नहीं, ये केवल एक ही फाइल बंद होगी, बात समझो। मैंने एक फाइल ओपन करी, 2 फाइल ओपन कर ली, तीसरे नंबर पे इसको ओपन करा, तो जब मैं इसको मिनिमाइज करूंगा और मुझे जो भी सामने दिखेगा ना उसका स्क्रीनशॉट में ले सकता हूँ। अब वो चाहे डेस्कटॉप हो चाहे फाइल हो, यदि फाइल कोई सी है नहीं तो डेस्कटॉप दिखेगा, कोई सी फाइल है तो फाइल दिखेगा। पर हम क्या बात करें, हम तो कोई सा भी शॉर्टकट लेना, स्क्रीनशॉट लेना, मोबाइल में 3 उंगली स्वीप करते हैं आता ना, ऐसा का ऐसा। ये कंट्रोल के साथ में प्रिंट स्क्रीन वाला बटन, ये कंट्रोल वाला बटन ऑलरेडी है, ये प्रिंट स्क्रीन का नेविगेशन में फर्स्ट वाली बटन, ये देखो, अरे क्या हुआ, सॉरी मैंने कंट्रोल बोल दिया, विंडो आएगा, है ना, विंडो के साथ में, ठीक है, विंडो के साथ में प्रिंट स्क्रीन, ये देखो, ठीक है। अब मान लो आपने ये माई फाइल ओपन करा और इसका शॉर्टकट लेना आपको, तो विंडो है ऑलरेडी, ये विंडो सेकंड नंबर का बटन, ठीक है, इसको प्रेस करना और ये फर्स्ट नंबर का नेविगेशन वाला प्रिंट स्क्रीन वाला बटन दबा, ये हो गया। अभी सेव कहाँ पर हुआ, ये भी तो करना पड़ेगा ना। जब भी आप स्क्रीनशॉट लेते हो मोबाइल में, बताओ मुझे, मोबाइल में कहाँ पर जाता है, गैलरी में डायरेक्ट दिख जाता है, नहीं तो फिर वो स्क्रीनशॉट वाला फोल्डर आता है उसमें दिख जाता है, ठीक है। वो गैलरी में इसलिए दिखता है क्योंकि वो शॉर्टकट के रूप में उसी में बना हुआ है। इसमें भी ऐसा ही सिस्टम है, आप पिक्चर वाले ऑप्शन पर जाओगे, ये गए हम, यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट वाला फोल्डर, ये देखो,
ये यहाँ पर आ गया। अब इसका कॉपी करेंगे, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, कंट्रोल के साथ में सी से कॉपी हो गया। हम वर्ड पर आए और यहाँ पर इसको डिलीट कर दो फिलहाल में, है ना। और कंट्रोल के साथ में वी से क्या होता है, पेस्ट होता है, ऐसा। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं। नहीं, स्क्रीन क्लिपिंग का मतलब क्या है, वर्ड पे लाना डायरेक्ट, बस वो वर्ड के लिए ऑप्शन दिया है कि कभी ऐसा कुछ शॉर्टकट वॉटकट लाना हो, इमेज लाना हो तो डायरेक्ट आप क्लिक करके ला सकते हो। नहीं, वो स्क्रीन क्लिपिंग को तो हटाओ, आप तो विंडो के साथ में प्रिंट स्क्रीन को ध्यान रखो। और डायरेक्ट यदि प्रिंट स्क्रीन वाला बटन दबाओगे तो उसको पेस्ट कर देना वर्ड पर, तो भी काम हो जाएगा। देखो, जैसे मान लो मुझे डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट चाहिए, इसका पूरा, ये पूरा स्क्रीनशॉट चाहिए, मैं सिंपल ही इस बटन को प्रेस करूंगा बिना विंडो के। ठीक है, बिना विंडो के। अभी इसको डिलीट करूँ यार, इसमें क्या है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। सेव नहीं हो रही फाइल, बट आपके कंप्यूटर में जब आप करोगे ना डायरेक्ट, तो इस टाइप वो पूरा स्क्रीन आ जाएगा आपके पास। तो और यहाँ पर जब जाओगे ना आप इसमें वर्ड वाले ऑप्शन पर और इसको कंट्रोल वी से करोगे तो पेस्ट हो जाएगा। जैसा अभी फिलहाल में हुआ ना, ये तो पहले का है हमारा कॉपी वाला, पर इसमें हो जाएगा। वो कोई दिक्कत है, जैसे नहीं अभी का नहीं, अभी तो हमने डेस्कटॉप का लिया है, डेस्कटॉप का नहीं आया। वो इसमें दिक्कत है, सिस्टम में कभी भी दिक्कत है, क्योंकि देखो इंटरनेट से भी चलता है ना, इंटरनेट से चल रहा है, उसके बाद में वीडियो ऑलरेडी बन रही है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो वो ज्यादा, प्रोजेक्टर भी चल रहा है तो लेग हो जाता कभी कभी। बाकी आप डायरेक्ट यदि प्रिंट स्क्रीन वाला बटन प्रेस करोगे तो उसको वर्ड पे पेस्ट कर देना। और यदि तुमको गैलरी में सेव करके रखना है तो विंडो के साथ में प्रिंट स्क्रीन वाला बटन प्रेस करना, सबसे अच्छा और सदाबहार ऑप्शन विंडो के साथ में प्रिंट स्क्रीन वाला। ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है, यहाँ पर जब जाएंगे हम, ये एड वाला ऑप्शन को छोड़ दो, ये पूरा इंटरनेट का टॉपिक है, जब इंटरनेट वाला ऑप्शन आएगा तब हम पढ़ेंगे। डायरेक्ट हम आ रहे हैं हाइपरलिंक पर। हाइपरलिंक का मतलब ये है कि जब भी हमको किसी भी प्रकार की फाइल का लिंक यहाँ पर देना है तो हम यहाँ पर एक लिंक लगा सकते हैं। जैसे पहले इसको मिनिमाइज करके एक फाइल को ऐसा पहले सेलेक्ट कर लो। ये देखो, ये बिल्डिंग वाली फाइल है, इसका नाम मैं रख देता हूँ 1 2 3। ठीक है, इस फोटो, ये फोटो है, ये वाला, ये फोटो का मेरे को लिंक किस पर देना है, वर्ड वाली फाइल पर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, इंसर्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना और हाइपरलिंक पर क्लिक करना, या फिर इसका शॉर्टकट है कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल के करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। इस पर करो क्लिक। अब आपको उस इमेज को सेलेक्ट करना पड़ेगा, लिंक नहीं बनाना है, इमेज सेलेक्ट करो, ओके करो, लिंक ऑलरेडी बन जाता है। ठीक है, 1 2 3 रखा था उसका नाम, ये डेस्कटॉप पे ऑलरेडी है, बट कभी जब क्या होगा, ये माई कंप्यूटर पे या डाउनलोड वाले ऑप्शन पर शिफ्ट रहेगा। तो आपको क्या करना है, एरो पर जाना है और यहाँ से जिस भी फोल्डर में आपको आपकी फाइल है वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो अभी ऑलरेडी क्योंकि हमारे पास डेस्कटॉप पे है तो हम फोल्डर चेंज नहीं करेंगे, 1 2 3 यही वाली हमारी फाइल है। ठीक है, इसको डायरेक्ट कर देना ओके। ये आपके पास यहाँ पर लिंक आ गई, ये फोटो नहीं आएगी, फोटो तो फिर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पर जब जाता हूँ, हाइपरलिंक का मतलब वही है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। मतलब कंट्रोल वाली बटन को प्रेस करो आप और इस पर क्लिक करो, और जैसे ही आप क्लिक करोगे वो फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी। अब ये तो किसकी फाइल है, एक इमेज है, पर आप एक्सेल की, वर्ड की, पावर पॉइंट की किसी भी प्रकार की फाइल यहाँ पर क्या कर सकते हो लगा सकते हो लिंक। काम कैसे आएगा, जब हम कोई सा आर्टिकल वगैरह लिखते हैं और जैसे न्यूज में भी देखा होगा ना, अधिक जानकारी के लिए दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। ज्यादा जानकारी हमको चाहिए होगा तो हम उसका एक फॉर्मेट बना के रख देंगे बढ़िया, और उसका लिंक यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, और आप जैसे उस पर क्लिक करोगे क्या होगा, आप वहां पर पहुंच जाओगे। ये जो हमने इमेज लगाई थी ये ऑफलाइन डॉक्यूमेंट है। यदि आप गूगल की लिंक लगाओगे ना और उस पर क्लिक करोगे और इंटरनेट सिस्टम में चल रहा है तो गूगल की लिंक खुल जाएगी, सिंपल सी बात है। और यदि मैंने फोटो लगाई है और मैं उस पर क्लिक करूंगा तो फोटो ओपन हो जाएगा। एक समझने वाली और नोट ये याद रख लेना कि जब भी आप, जैसे मैंने एक फाइल बना ली और मैंने 10-12 लिंक लगा दी इसमें, ठीक है, इमेज उनकी, और उस फाइल को मैंने सेंड कर दिया आपको, आपके सिस्टम में आपने ओपन कर लिया, और जब लिंक ओपन करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो इंटरनेट पे कंटेंट अवेलेबल नहीं है, वो इमेज आपके कंप्यूटर में था। बात को समझो, यदि ऐसा होता तो जैसे मूवी के लिए अपन एक्सेंडर वगैरह या ब्लूटूथ वगैरह का यूज करते हैं शिफ्ट करने के लिए, तो ऐसे तो फिर मैं लिंक यहाँ पर इसमें कॉपी कर देता और उधर शिफ्ट कर लेता, तो 10-20 जीबी के काम 2 मिनट में हो जाएगा क्या, नॉट पॉसिबल। ठीक है, हम उसमें बस केवल क्या होगा, आपके सिस्टम में वो ओपन हो पाएगा, और दूसरे सिस्टम में ओपन कब होगा, यदि वो लिंक जो होगी वो इंटरनेट से कनेक्ट कर रही होगी, मतलब इंटरनेट में या पब्लिक कंटेंट में वो चीजें होगी तो ओपन होगी लिंक,
अदरवाइज यदि आप एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में जब शिफ्ट कर रहे हो आपका डॉक्यूमेंट, तो साथ में आपको जितना आपने उसमें कंटेंट लगाया है, जितनी इमेज जितने डॉक्यूमेंट लगाए, वो भी आपको साथ में देना पड़ेगा। फाइल देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। तो हाइपर लिंक का मतलब ये होता है। और डायरेक्ट कंट्रोल के करोगे ना तो भी आपके पास ऐसे ही ऑप्शन आएगा, यहां से उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना, ओके करना, काम खत्म, ठीक है। आगे चलिए, बुकमार्क का ऑप्शन आता है। ये बुकमार्क काम ऐसे करता है, एक रेंडम पैराग्राफ पहले तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन, और 100 पैराग्राफ ले रहा हूं मैं अभी फिलहाल में, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। ये हमारे पास 100 पैराग्राफ आ गए, है ना। अभी इधर पेज में भी आपको दिख जाएगा, थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा, ऊपर आ जाओ। जैसे मान लो कभी भी हम जब बुक वगैरह पढ़ते हैं, PDF पढ़ते हैं, मान लो 100 पेज की बुक है या PDF है, तो 100 पेज एक दिन में तो पढ़ नहीं सकते। अब उसी के नाम से आप बैठे हो तो पढ़ लोगे, पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि बीच में हिंट रख देते हैं, जैसे रामायण वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें वो रिबन आता है ना, वो धागा आता है, उसको रख देते हैं अपन, तो याद रहता है। या पेज को मोड़ देंगे या कलर कर देंगे, कुछ भी हिंट रखेंगे ताकि हमको याद रहे। अब इसमें मोड़ने से रहे अपन, इसका काम ही खराब हो जाएगा, नहीं तो इसको करेंगे तो अपन। तो हम जब भी ऐसा कुछ करेंगे, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर टू मेक तक पढ़ लिया है, मतलब यहाँ से मुझे कल स्टार्ट करना है, मैंने इसके ऊपर जो भी था वो पढ़ लिया। अब याद रखने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा वाटरमार्क बुक मार्क वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर लिख दूंगा 2, ठीक है, और इसको ऐड कर लेना। जब आप कल इसको ओपन करोगे तो वो तो फर्स्ट पेज ही आएगा, वहां पर हम ऐसा आ जाएगा। फिर हम कहाँ जाएंगे, बुक मार्क पर, यहाँ पर 2 वाला ऑप्शन है, और डायरेक्ट गो पर क्लिक करोगे, आप वहीं पर पहुंच जाओगे जहां पर आप थे, ये देखो, ठीक है। तो हिंट के लिए ये बुक मार्क का हम यूज करते हैं। सबसे काम का ऑप्शन अब आ रहा है हमारे पास क्रॉस रेफरेंस, और आज का यही बहुत ज्यादा काम का है। नहीं, वो वहीं तक आएगा, वहीं वो 2 वो वाला क्यों आएगा उसका कारण भी समझ लो आप। ये 2 तो यहाँ पर है, एक 2 तो मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, आपका कर्सर तो यहाँ पर था ना। अब आप वहां 2 पर लिखो मत लिखो, कुछ वहां कुछ भी लिख दो, आपका जहां पर कर्सर रहेगा आपको वो वहीं पर पहुंचा देगा, ठीक है। यही थोड़ा सा खासियत है, तो ऐसे तो सेम बट देखो नीचे भी, पर हम तो वहीं पर आए ना जहां पर हमारा कर्सर था, ठीक है। अब आइए क्रॉस रेफरेंस पर, अब हमको इंडेक्स बनाना है। कभी भी जब हम बुक वगैरह पढ़ते हैं, किसी भी चीज को पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ तो हम क्या करते हैं, जब ऐसा कुछ पढ़ते हैं तो उसमें चैप्टर के नाम, ठीक है, और साथ में पेज नंबर आता है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हम लोग देखो, इसमें अभी टोटल पेज कितने, 9 पेज हैं। अब ये 9 क्या हो गया, हंसी आ रही है, नहीं उधर पूछ रहा हूँ, ठीक। चलो आगे पढ़ाओ। तो जब भी हम बुक वगैरह क्या करते हैं यार, भूल गया था। हाँ ठीक, बुक बनाते हैं ना, तो बुक वगैरह जब हम बनाते हैं तो उसमें एक इंडेक्स लगाते हैं हम लोग, है ना, आप लोगों ने देखा होगा। उससे 2 फायदे हैं, चैप्टर कहाँ पर है, कितने नंबर के पेज पर है, हमको पूरा बायोडाटा स्टार्टिंग में देख के पता चल जाता है। हमको जो भी इंपॉर्टेंट हमारी चीजें होगी डायरेक्ट उस वाले पेज पर जाएंगे और उसको पढ़ लेंगे, यही तो हमको करना है, ठीक है। जब ऐसा कुछ करना होगा तो हम डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, हम उसको क्रॉस रेफरेंस की सहायता से बनाएंगे। और जितनी भी बुक वगैरह बनती है वो यदि वो वर्ड पर बनती है तो हमेशा वो क्रॉस रेफरेंस का ही यूज करते हैं, कोई सी भी बुक हो वो। उसमें फायदा 2 प्रकार से होता है। ई बुक का नाम सुना तुम लोगों ने, ई बुक का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। इलेक्ट्रॉनिक बुक मतलब ऑनलाइन पढ़ सकते हो आप, फिजिकल फॉर्म में नहीं आती, ठीक है। कोई ई बुक बनाना सिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है, इधर आ जाओ। ये मान लो 9 पेज की ई बुक है, अभी 9 पेज है हमारे पास, 100-200 भी होते तो भी हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। पहले तो हमको जो फर्स्ट वाला पेज है वो पूरा खाली चाहिए। अब आप लोग मुझे बताओगे मैं कैसे इसको खाली करूं, पहले वाले पेज को। ब्लैंक पेज पे जाऊंगा तो उसके लिए मुझे पहले तो यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, अब इसके ऊपर कुछ, ये कर्सर के ऊपर कुछ लिखा है क्या, तो चाहे आप ब्लैंक पेज करो चाहे पेज ब्रेक करो, दोनों में पेज खाली होगा आपका, ठीक है। पेज ब्रेक का मतलब क्या है, कर्सर के नीचे वाला कंटेंट नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट, और ब्लैंक का मतलब एक खाली पेज चाहिए तो वो ऊपर आए नीचे, उससे क्या मतलब उसको, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक कर दें, ब्लैंक पर कर देते हैं। ये मैंने फर्स्ट वाला पेज ले लिया क्योंकि मुझे यहाँ पर इंडेक्स बनाना है, मुझे क्या बनाना है, यहाँ पर इंडेक्स बनाना है। इसको सेलेक्ट करता हूँ, होम पर जाकर पहले तो इसका साइज बड़ा करो, प्रॉपर दिखना चाहिए, और कंट्रोल इससे क्या होता है, सेंटर साइड, ठीक है, ये लो, ठीक है। ये हमने इसको कर लिया, और वापस से फिर इसको वहीं पहुंचा दो,
अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे पहले तो एक टेबल, ठीक है। टेबल बना लो भाई साहब, आप यहां पर जाओ और ये टेबल बना लो। एक में क्या होगा, सीरियल नंबर आ जाएगा, एक में लेसन नेम और एक में पेज नंबर, तो सही है, ठीक है। ये लो, यहाँ पर एसएन नंबर जो कि मैंने कल बता दिया आपको, है ना। यहाँ पर लेसन नेम जो भी है, और यहाँ पर पेज नंबर, पेज नंबर। इसको ध्यान से समझना है, थोड़ा सा टफ है पर काम हो जाएगा हमारा। इसको पहले तो इधर लेके आओ, इसका काम नहीं है क्योंकि इतना, ये लो, ठीक है। सेलेक्ट करो सबको, कंट्रोल ई से आपको बोलना पड़ेगा सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। यहां पर मैं वन लिखूं या और कुछ करूं, बुलेट लगा देता हूं तो काम आसान हो जाएगा, ठीक है। होम पर जाना और बुलेट्स वाले ऑप्शन पर जाना और 1 2 3 अभी लगाओ सिंपल वाला, ठीक है। यहां पर हम आ गए, टेप वाली बटन को प्रेस करो, प्रेस करते जाओ टेप वाली बटन को, ठीक है। अभी अभी इतना बना लेते फिर और बना लेंगे, ठीक है। अभी जाना, अब पहले हमको चैप्टर के नाम हम देना है ना। अब इसमें एक यूज होगा हेडिंग का। अब मुझे बताओ हेडिंग वाला ऑप्शन मैंने कहाँ बताया था, वो 2 3 दिन पहले मैंने बोला भी था कि मैं इधर बताऊंगा, तो तुमको ध्यान रखना है, बताओ। हाँ ये सामने तो दिख रहा है, ये लिखा है हेडिंग, ठीक है। ये दिख रहा है ना होम पर कॉर्नर पे स्टाइल वाला ऑप्शन पर, ये हेडिंग बनाना हम लोगों को। पहले लेसन का नाम लिखो, चलो यहाँ पर हमने लेसन 1, ठीक है। और इसको सेलेक्ट कर लो, पूरा सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में हेडिंग पर क्लिक करना, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करते हो, अब हेडिंग की क्या पहचान है भैया, ये हेडिंग है। आप जब यहाँ पर कलर तो मैं ब्लू कर सकता हूँ, ये पहचान नहीं है उसकी। पहचान है ये एरो दिख रहा है ना, छोटा सा एरो, ध्यान से देखो, ये हेडिंग की पहचान है, ठीक है। अभी इसी से हमको काम आएगा बहुत ज्यादा, इसको कट कर दो, ठीक। ये लेसन 1 बना दिया, नीचे आ जाओ, यहाँ पर लेसन 2 बना दो, लेसन 2, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करा, इसको भी हेडिंग 1 बना दो। पहचानने का तरीका डायरेक्ट यहाँ पर आके एरो दिखना चाहिए आप लोगों को, है ना। ऐसे हेडिंग बनाना पड़ेगा हम लोगों को बार बार। ये भी हेडिंग बन गई हमारी, ठीक है। इधर आ जाओ, यहाँ पर बना लो लेसन 4। अभी हम मतलब नॉर्मल ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं, बट जब बुक बनाएंगे तो प्रॉपर उसका नाम हम सेलेक्ट करेंगे ना। इसको एंटर कर दो तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हेडिंग है कि नहीं है, अब मुझे बताओ। नहीं है ना, क्योंकि वो एरो नहीं दिख रहा है। ये आ गया, लेसन 3 में नहीं था क्या, तो बोलना था ना। ठीक है। वो क्या होता है कि एक लाइन में लास्ट में रहता है ना, तो इसलिए वो इंटर करते तो ऊपर चले जाता है। अब एक लास्ट में और बना लो, 5 लेसन बना लो फिलहाल में, यहाँ पर बना लो, यहाँ पर बना लेता हूँ, है ना, लेसन 5। कहाँ पर गया वो लेसन 5, उसको सेलेक्ट करा और हेडिंग बना दी, ठीक है। आ जाएगा, 1 2 बार में आ जाएगा, और रिफ्रेश करेंगे ना तो आ जाएगा, ठीक है। एक बना लेते हैं, फिर उसको कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, अब हमारे लगभग 4 से 5 हमने लेसन बना लिए, उसके नाम हम लिख दिए, पेज नंबर हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑटोमेटिक आ जाएगा पेज नंबर। अब आपको जाना है कहाँ पर, इंसर्ट वाले ऑप्शन पर, क्रॉस रेफरेंस वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक। कर दिया क्लिक, इसको पहले स्क्रॉल करो और इसको थोड़ा इधर, ये टाइटल ऊपर वाली जो लाइन होती है ना, यहाँ पर इसको इधर लेके आना, ठीक है। इस पर क्लिक करो पहले तो, और हमने क्या बनाया है, हेडिंग बनाया है, तो हमको यहाँ से हेडिंग सेलेक्ट करना है। ये हेडिंग अब देखो, वो 5 नंबर वाला नहीं आया था तो यहाँ पर नहीं दिख रहा ना, ठीक है। उसको बनाएंगे तो दिख जाएगा बाद में, कोई बात नहीं, भी 4 तक बना लो।
इसमें एक ऑप्शन और है काम की बात, ये देखो यहाँ पर एक बुक मार्क वाला ऑप्शन भी दिख रहा है जो कि आपने बनाया था 2, पर बुक मार्क में दिक्कत है, और दिक्कत ये है कि आप केवल 1 वर्ड में आप किसी भी चीज को लिख सकते हो। अब लेसन लिखेंगे उतने में 1 वर्ड हो जाएगा हमारा, तो फिर उसका नाम और आगे क्या लिखेंगे भाई साहब, इसीलिए हमने उसको क्या बनाया है, हेडर बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पहले तो हमको सेलेक्ट करना है किसको, हेडिंग को, और लेसन का जो नाम है उसको बोलेंगे हेडिंग टेक्स्ट। ठीक है, वो जो पेज नंबर है वहां पर हमको पेज नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले आप टेक्स्ट ले लो, तो यहाँ पर क्लिक है आपका, ये हेडिंग टेक्स्ट ऑलरेडी सेलेक्ट है, इंसर्ट करो। फिर यहाँ पर 2 बार क्लिक करना पड़ेगा, सेकेंड वाले टेबल पर क्लिक करो, इंसर्ट करो, फिर यहाँ पर क्लिक करो, जब तक ऐसा एरो नहीं आएगा ना तब तक आप क्लिक मत करना। फिर तीसरे नंबर पे क्लिक करो, फिर एक क्लिक करो, फिर यहाँ पर जाओ, फिर डबल इस पर जाओ, फिर यहाँ पर इंसर्ट करो, कर लिया इंसर्ट। ठीक है, अभी ये 2 बार अपन ने करा था ना क्लिक, इसके लिए ऐसा कलर आया है। पहले बार 2 वाले में इसलिए नहीं आया क्योंकि अपन ने एक बार में उसको हेडिंग बना ली थी, और वहां पर एक बार जब क्लिक करा तो ओनली कलर चेंज हुआ था, फिर दूसरी बार करा था तो हेडिंग बना था। तो कलर करने के बाद हेडिंग बना, तो मतलब टेक्स्ट ऑलरेडी कलर में है। नहीं, उस 2 बार क्लिक करोगे ना तो ऑलरेडी बन जाएगा। ठीक है, उसको मैं चेंज करना बता दूंगा। ये 4 लेसन आ गए। अब हमको इधर क्या चाहिए, पेज नंबर चाहिए। अब यहाँ पर पेज नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पेज नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। बात समझ गए? और किसका पेज नंबर चाहिए, 1 नंबर लेसन का, तो 1 नंबर लेसन है, क्लिक है यहाँ पर, हाँ इंसर्ट करो, इंसर्ट कर दिया। 1 बार क्लिक कर देना, कभी भी दिक्कत आती। फिर 2 बार यहाँ पर क्लिक करा, फिर दूसरे वाले लेसन पे क्लिक करा, फिर इंसर्ट करा, फिर यहाँ पर क्लिक करा, फिर तीसरे वाले लेसन पर, और फिर इस पे क्लिक, फिर चौथे वाले पर, और यहाँ पर, और इंसर्ट। अरे यार गलत हो गया सब। ठीक है, इसको मैं कट कर रहा हूं। इस टाइप से मैंने क्या करा, अभी इनको सेलेक्ट करके आप यहां से सही कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, और सेलेक्ट करने के बाद में कलर जो करना वो कर लेना। ठीक है, ब्लैक ही कर लो। ठीक है ना, ये डाउट सा दूर हो गया ना। ठीक है, अब यहाँ पर आओ। अब जैसे ही मैं किसी भी नाम के ऊपर जा रहा हूं, मुझे ये इस टाइप से लिखा है कंट्रोल टू क्लिक टू फॉलो लिंक। इसका मतलब क्या है, क्यों नाम आ रहा है, ये हाइपरलिंक बन गया है। और हाइपरलिंक का मतलब अभी हमने पढ़ा कि हम उस पर क्लिक करेंगे और हम उस पर पहुंच जाएंगे। मतलब मुझे 4 नंबर का चैप्टर चाहिए, लेसन 4 चाहिए, स्क्रॉल नहीं करूंगा मैं, डायरेक्ट कंट्रोल वाला बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पर करूंगा क्लिक, 4 नंबर के लेसन पे पहुंच गया। ये ई बुक होती है। ऊपर जाओ, 2 नंबर के चैप्टर पर जाना, कंट्रोल वाला क्लिक बटन क्लिक करो और 2 नंबर पे क्लिक करो, 2 नंबर पे आ गए। अब आप बात को समझ गए क्या हो रहा है। इंडेक्स तो हम वैसे भी बना लेते, इंडेक्स में कोई दिक्कत थोड़ी ना थी। लेसन के नाम कितने, 4-5 तो नाम ही थे, वो नाम भी लिख लेते और पेज नंबर भी लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक्यूरेसी की बात है, जो 2 नंबर वाला चैप्टर है वो 4 नंबर पे ही होगा, इसकी श्योरिटी अपन ने नहीं करी, वो वर्ड नहीं करी। ठीक है, अब जब 1000-2000 की जब पेज की बुक बनती है तो वहां पर वो कब तक याद रखेगा कि भैया फलाना आर्टिकल कितने नंबर पे, उसको थोड़ी ना मालूम आर्टिकल। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, सब आर्टिकल को हेडिंग बना देंगे, और हेडिंग सेलेक्ट करना है, इधर पेज नंबर सेलेक्ट करना, उसका काम हो गया। अब इसको पब्लिशर के पास भेज देगा तो वो उसका प्रिंट आउट निकाल देगा और इसको ई बुक बना देगा और आप लोगों को भेज देगा। समझ गए? इस प्रकार से हम बुक बनाएंगे। कोई सा आर्टिकल जब बनाना होगा, कोई सा जब बुक बनाना होगा, तो हम इस फॉर्म में इंडेक्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, एक प्रोफेशनल तरीका इंडेक्स बनाने का। ठीक है, अब ऑफलाइन जो बुक आती है उसमें तो आप क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑफलाइन है, तो जो ऑनलाइन बुक आती है हम उसमें क्लिक कर सकते हैं, वो स्मार्ट वर्क है। ठीक है, समझ गए? तो इस प्रकार से हम क्रॉस रेफरेंस बनाएंगे और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, पर इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है।